पर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो शंगी ऋषि के चरित्र में आता है। शंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को और उन पुष्पों को विसर्जन कर, किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर। और ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था। चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं, ये निश्चित। Alright team, we have got our chance. Good job man, good job. अगर हम शिव महापुराण की कथा को देखें तो माता पार्वती जी अपने तप को कर रही हैं। माँ जगज्जननी, माँ अम्बा, माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी, अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी, अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई व्रत कर रही हैं, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रही हैं, भगवान को पाने के लिए कोई उपास कर रही हैं, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया था, जल त्याग दिया था, फल त्याग दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल वृक्ष की पत्तियों को ग्रहण करती थी, वृक्ष की पत्ती को भी छोड़ दिया था। दुर्वा का एक छोटा सा अंश मां जगज्जननी माता पार्वती ग्रहण कर रही थी, एक छोटा सा अंश दुर्वा का, वो भी छोड़ दिया था। और जब माता पार्वती जी ने पत्ती छोड़ दी, दुर्वा खाना छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, तब माता पार्वती केवल वायु का ही पान करती थी, केवल वायु का पान करती थी। समय ऐसा आया कि माता पार्वती जी ने वायु का पान भी नासिका की एक स्वर से करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे माता पार्वती जी ने वायु को भी अपने अंदर रोक लिया। तब देवादिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में प्रकट हुआ और शिव जी ने पार्वती को वर प्रदान किया। शंकर जी कहते हैं सुनो पार्वती, तुमने मेरी आराधना करी है, तुमने मेरी साधना करी है, मेरी साधना इतनी बलवान तुमने करी है कि तुम्हारी शक्ति प्रबल हो गई। पार्वती, आज मैं तुमको 2 वर देता हूं। मेरी विदर्भ की माताओं, नागपुर नगर की मेरी जीजियों और नागपुर नगर के मेरे जितने भाई लोग बैठे हैं, मेरे जीजाओं, बड़े सावधानी से कथा सुनो। 5 दिन मिले हैं, माननीय आमदार जी ने श्री मोहन गोपाल जी मते जी के द्वारा जो ये 5 दिन शिव महापुराण की कथा के मिले हैं। बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को अगर आपने ये शिव और शक्ति के इस
नवरात्रि के अवसर पर दिल से सुन लिया तो निश्चित है आपकी झोली खाली नहीं रहेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव भर कर ही भेजेगा। ये रीते ही आगे महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ शमशान वासी हमारा, शमशान वासी। नागपुर वालों, आप लोगों को मौका मिला है 5 दिन की कथा का। जितने दिल से, हाँ लोग कहेंगे तुमसे भीड़ बहुत है, बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है, बहुत गर्दी है, तो भी कह देना कि वो हम में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से जितनी देर मिले उतनी देर की कथा श्रवण कर कर उसको एक बार अपने मन की बात कहकर जरूर जाना। वो 3 महीने में क्या देगा ये उसके ऊपर है, वो क्या देगा ये वही जान सकता। भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो बन सके जो शिव भक्त यहाँ पर आए उनको दोनों हाथों से कुछ जो बन सके, पानी हो, फलाहार हो, बिस्कुट हो, कुछ भी सामग्री, एक बार उनका मुंह झूठा जरूर कराओ और लिख कर रखना अपनी डायरी में कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था। 3 महीने इंतजार मत करना, 1.5 महीने में इंतजार कर कर बताना कि वो 5 रुपए का जो पानी पिलाया वो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 4 गुना हुआ कि नहीं, उसका फल क्या क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त होगा, ये वही था। तो क्या प्रदान करता है उसके ऊपर निर्भर है। नेनुका ने कह दिया मेरे पिताजी पालन कर रहे हैं, मेरे पिताजी संभाल रहे हैं, और रेणुका कहती है मेरे पिता नहीं, ये तो भोलेनाथ ने जो जीवन दिया है वो चल रहा है। विचार कर लिया पिताजी ने, दोनों बेटी की शादी करना है। एक बेटी के हृदय में शिव समाया हुआ है, एक बेटी के हृदय में ज्ञान समाया हुआ है, वैराग्य त्याग संत का भाव समाया हुआ है, और दूसरी बेटी के हृदय में जानती है कि मेरे पिता संचालन कर रहे हैं तो इसको कोई राजसी राजा ही इसको परणाएगा, इस बेटी का विवाह किसी राजा के साथ करूंगा, इस बेटी का विवाह मैं राजा के साथ करूंगा। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। अभी हम आ रहे थे, जब आते आते देखा कि लोग टेंट के बाहर, पंडालों के बाहर लोग धूप में बैठे हुए हैं, बहुत गर्मी है, धूप अपार, पर आप प्रयास करना। 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक जो धूप में बाहर भी बैठे हैं वो अंदाजा लगाकर बैठना कि 2 बजे से 5 बजे तक आपको कहीं धूप दिखी, कहीं धूप नजर आई, कहीं धूप लगी, वो छत्र छाया कर कर बैठता है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं मेरा उगड़ी। कोई कह रहे थे कि गुरुजी आदरणीय आमदार जी मोहन मते जी कथा करा रहे हैं। हम कह रहे हैं मोहन मते जी नहीं, ये तो
नागपुर वालों का जो भाग्य प्रबल हुआ और मोहन मते जी की जो